बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड। दोस्तों, आज मैं आपको ना मछली का सालन बनाने का तरीका बताऊंगा। हमारे घर में ना जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है ना, जब मछली का सीज़न आता है, तो आज मैं आपके साथ ना फ़िश फ्राई, मछली फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि सर्दी का मौसम है और मैं आपको बताऊँगा कि मछली के अंदर हम गुली किस तरीके से बना सकते हैं, इसका पानी हम कैसे खुश्क कर सकते हैं और मछली हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी बने। इसके साथ ना मैंने एक मसाला तैयार किया था कसूरी मछली के साथ। उस मसाले को ना सर्विंग के टाइम ऊपर डाला जाता है फ्राई करके। तो इस मसाले की रेसिपी बहुत से बहन भाइयों ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो आज मैं आपके साथ ये मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा और 1 kg में हम कितना मसाला डालेंगे ये भी आपको बताऊंगा मुकम्मल तरीका। कसूरी फिश मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी लाल मिर्च लेनी है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, ये हमारे पास ज़ीरा है, क्रश किया हुआ दरदरा ज़ीरा, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ना हमने कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा क्रश शामिल करना है। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसको ना मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना ये हमारा मछली का मसाला तैयार हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1 किलो मछली को कितना मसाला लगेगा। तो ये जो हमने मसाला बनाया ये कितना तैयार हुआ है, तो यहाँ पे हम स्केल को ऑन करते हैं और इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। और ये देखिए ये 43 ग्राम मसाला है, ठीक है। 43 ग्राम मसाले के अंदर ना हम ये 3 किलो मछली को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास 1 किलो मछली है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह इसको 1 किलो को लगाना है, ठीक है। ये मसाला देखिए बेहतरीन, आप इस मसाले का कारोबार भी कर सकते हैं। इसको बड़े पैमाने पे आप बनाएं, इसके पैकेट बनाएं, पाव के, आधा किलो के, 1 किलो के पैकेट बनाएं, वो सेल करें। 40 ग्राम 50 ग्राम जितना भी आप इसका रेट रखना चाहे, इसको आप मार्केट में सप्लाई करें। बेहतरीन ये कसूरी मसाला है मछली का, तो ये हर मछली को आप लगा सकते हैं, किसी भी फ्राई फिश को। अच्छा, अब यहाँ पे जो मछली ली है ना मैंने, ये हमारे पास 1 किलो मछली है। इसको नमक अजवाइन लगा के 6 से 7 घंटे मैंने रख दिया था, अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये रहू मछली है। रहू मछली की पहचान ये होती है कि इसका जो चाना होता है ना, ये जो इसकी स्किन होती है, इसके अंदर ऐसे होता है जैसे हमारी आंख होती है ना, इस तरह इसके ऊपर बना होता है। इसके अंदर एक ब्लैक ब्लैक सा होता है, साइडों पे व्हाइट होता है, बिल्कुल आंख की शक्ल की इसके ऊपर ना चाना होता है। तो ये मछली की पहचान है रहू मछली की, ठीक है। आपने 2 से 2.5 किलो का एक पीस जो होता है ना वो लेना, वो ज़्यादा बेहतर बनता है कम वज़न की बजाय। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, लहसुन का पाउडर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, पाउडर ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाता है। तो मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी दूंगा पाउडर की, पहले भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये फ़िश मसाला लगाने का तरीका ये है, देखिए हमने ना इस तरह 2 टेबल स्पून इसके अंदर भर के ना ये फ़िश मसाला शामिल कर देना 1 किलो मछली के अंदर। मछली के अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ये देखिए इस तरह से। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर से ना ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी मछली। अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी डालना है, ठीक है। पानी इस तरह से छटा लगाना है इसके ऊपर और इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसका मसाला इसके ऊपर चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। जो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लगाया ना, वो इस फ़िश को क्रिस्पी करेगा और फ़िश हमारी अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये मसाला इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। आपको मैं इसकी बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरह इसके ऊपर मसाला लगा लेना है। और अभी इसको रखने का तरीका ये है कि आप इसको एक प्लेट में रखें और इस तरह से ना इसको कवर करके फ्रिज वाले खाने में आप इसको 4 से 5 दिन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं रख के। और अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको महफूज करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रखें, महीना 2 महीने रखें, मछली आपकी ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। और रूम टेम्परेचर पे इसको लेके आएँ और जनाब इसको फ्राई कर लें, तो बेहतरीन ये तैयार हो जाएगी इसी तरह से। अभी मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। ऑयल को पहले हमने हल्का सा प्री हीट कर लेना है, ठंडे ऑयल में इसको डालना नहीं है। स्किन वाली साइड हमने इसकी नीचे रखनी है,
कढ़ाई आपने लोहे की इस्तेमाल करनी है या आप कोई नॉन स्टिक की कढ़ाई ले लें। खास तौर पे जब मछली फ्राई करते हैं ना, तो जब हम सिल्वर स्टील की या कोई नॉन स्टिक की जिसकी कोटिंग फटी हो वो कढ़ाई इस्तेमाल कर लेना, तो उसके साथ ये मछली सारी चिपक जाती है। तो इसलिए आपने ना ये आपने टिप को याद रखना है। और दूसरा टिप ये है कि इसको ना जनाब नमक और अजवाइन लगा के ना कोई 6-7 घंटे लाजमी रखा करें, उससे इसका पानी वगैरह निकल जाता है, खुश्क हो जाता है, और फिर आप इसको मैरिनेट करके चाहे फौरी फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइडों से ना इसको गोल्डन कलर दे लिया है, और ये देखिए मछली की आप फाइनल लुक देख सकते हैं। नो आर्टिफिशियल कलर, इसके अंदर सिर्फ हमने मसाला डाला है और इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब अभी इसको एक स्टेनर में, एक जाली में निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। आपको तोड़ के दिखाते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अभी इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए जनाब अभी इसको उठाते हैं और ये देखिए मसाला जो हमने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया और पाउडर मसाले यूज किए हैं ना, देखिए हर मसाला इसके ऊपर अच्छे से चिपका हुआ है। ऑयल भी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई मसाला घी के अंदर नहीं उतरा। और आप इसका क्रिस्पीनेस चेक करें, इसका साउंड चेक करें कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा ये बेहतरीन ड्राई जूसी, ये देखिए इसके अंदर कोई पानी नहीं है और इसकी जो गुली है ना वो बेहतरीन बनी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं आप इसके मसल्स। तो इस तरीके से आपने मछली को तैयार करना है, इंशाल्लाह सारी सर्दियां आपकी बेहतरीन मछली बनेगी। आज का थैंक जाता है हुरिया मिर्जा सियालकोट से। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सके। दोस्तों आज मैं आपको ना मछली का सालन बनाने का तरीका बताऊंगा। हमारे घर में ना जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है ना, जब मछली का सीज़न आता है, तो ये वाला सालन ना बहुत दफ़ा बनता है, बार बार इसको बनाया जाता है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना। अक्सर हम घर पे मछली पकाते हैं तो उसके अंदर से स्मेल आती है, तो आज हम इसके अंदर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे ना, इसके अंदर से ना ही स्मेल आएगी। और मैं श्योरली कह सकता हूँ आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप पूरी सर्दियाँ इस रेसिपी को इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारी ये आइडियल रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फ़िश ली है ना, ये मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब फ़िश है और छोटे साइज़ के मैंने इसके पीसीस किए हुए हैं। रहू मछली है, इसके अंदर रहू ले लें, डमरा ले लें, कोई भी फ़िश ले लें चल जाती है। यहाँ इसके अंदर मली और बहुत सी किस्में हैं फ़िश की। अच्छा, फ़िश को ना सबसे पहले जो नमक है ना, नमक और अजवाइन लगा के तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको रख दिया था फ्रिज में। जब मैं बाज़ार से फ़िश लेके आता हूँ तो बाज़ार से नमक और अजवाइन वगैरह लगवा लेता हूँ। वहाँ पे ना वो लगाने के बाद फिर 7-8 घंटे बाद उसको धो लेते हैं, तो उससे होता है कि अंदर तक नमक रच जाता है, फीका नहीं रहता। अच्छा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके ऊपर हल्दी, फिर इसके ऊपर अजवाइन का जो पाउडर होता है ना, पाउडर बना लेना है अजवाइन का, वो डालना है। इससे ना स्मेल दूर हो जाएगी इस मछली की। और लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर ना 1 टीस्पून शामिल कर देना है और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। और यहाँ पे ना हम इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, यानी कि सरसों के तेल में। अब सरसों के तेल को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होता है कि इसको जब आपने पैन में डालना है ना, तो इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए। तो समझ ले सरसों का तेल हमारा कुकिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो स्मेल वगैरह होती है ना सरसों के तेल की, वो ख़त्म हो जाएगी इसको पकाने से। तो यहाँ पे देखिए ऑयल के अंदर मछली डालने के बाद हमने इसको दोनों साइडों से ना इस तरह हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और इससे ये होगा कि इसके ऊपर जो हमने लहसुन, अजवाइन और इसके अलावा हल्दी वगैरह लगाई है ना, वो जब इसके अंदर ये सारा कुछ फ्राई होगा ना, तो इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये है कि इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और बेहतरीन हमारा ये मछली का सालन तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइड वगैरह चेंज करने के बाद ना अभी ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी इसको ना हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हमने कलर देना दोनों साइडों से। अच्छा, फिर दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर भी हमने सरसों का तेल ही डालना है। ये तकरीबन मैं कोई 5 से 6 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। इस ऑयल को भी गर्म करने के बाद ना इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज को रफली हमने ना चॉप कर लिया। ये प्याज इसके अंदर शामिल करना है और प्याज डालते वक्त ना आपने फ्लेम बंद कर देना है। पहले ऑयल को गर्म करना है, फिर ऑयल को थोड़ा सा नॉर्मल हीट पे लाके फिर प्याज डालना है, वरना चींटे उड़ के आपके ऊपर पड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्याज जब कलर चेंज कर ले, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के ना फिर इसकी थोड़ी सी हमने ना भुनाई कर लेनी है। भुनाई से ये होगा कि ये बिल्कुल ना प्याज की जो ग्रेवी है ना, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी।
और अभी इसके अंदर ना हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे हमने अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर देना है इन पेस्ट को इस प्याज के पेस्ट के अंदर, ठीक है। मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छील के इसका हमने पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब टमाटरों को हमने यहाँ पे इतना पकाना है कि टमाटरों का जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके अंदर से मसाले के अंदर ऑयल अलग हो जाए। इसी दौरान इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ग्रेवी के लिए हमने डालना है। इसके अंदर ग्रेवी इसकी जो फीकी रहेगी ना, क्योंकि मछली के अंदर नमक ऑलरेडी है। तो अभी इसके अंदर ना 1 टेबलस्पून दही शामिल कर देंगे। अच्छा, अब दही डालने के बाद ना हमने अच्छी तरह भून लेना है, इतना भूनना है कि ऑयल मसाले से ना अलग नज़र आना स्टार्ट हो। तो फिर इसके अंदर ना हमने पानी शामिल करना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर आधा लीटर पानी डाल दूंगा। देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है और इसके अंदर ना हमने आधा लीटर पानी डाल के एक दफ़ा इसको हिलाना है, फिर इसको कवर कर देना है। कवर करके ना इतना पकाना है कि इसके अंदर ना एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जब इसके अंदर एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर हमने ना इसके अंदर जो मछली हमने फ्राई की है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है ये मछली। और मछली के साथ इसके अंदर जो सरसों का ऑयल है ना, जिसके अंदर हमने इसको फ्राई की है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा सा है, ये देखिए। अच्छा, अब ये ऑयल डालने के बाद फिर हमने ना इसको एक दफ़ा इस तरह से चम्मच के साथ हिला देना है। ये देखिए इस तरह से। ज़्यादा हमने इसको नहीं हिलाना क्योंकि मछली बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो इसको बड़े एहतियात के साथ पकाया जाता है। देखिए एक दफ़ा इसको हिला के फिर इसको कवर कर देंगे और तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मछली हमारी बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अभी एक दफ़ा इसको हिलाएंगे, फिर इसके ऊपर डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, ये भी खुशबू के लिए। फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद ना जब ढक्कन उठाएंगे ना, तो यकीन करें खुशबुएं हर तरफ फैल जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा आज का ना मछली का जो सालन है ना तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस तरीके से मछली बनाते हैं ना, तो ये आपकी आइडियल रेसिपी बन जाएगी। यहाँ पे आप देखें इसकी ग्रेवी की स्मूथनेस, ये कितनी ज़्यादा इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हुई है। और ये देखिए मछली माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भाई, मैं तो अभी ना इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाऊंगा। तो आप भी इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इसको फाइनली डिश आउट कर लेते हैं और ये देखिए कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त इसकी लुक है। और मछली फ्राई की रेसिपी, मछली मसाला की रेसिपी, कसूरी मछली के लिए किसी भी रेसिपी का नाम लिख के ना आप भाई समीउल्लाह लिख दे, आपको फौरी से मेरी रेसिपी मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।